Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Students, today we will be study the second chapter of science book. This is transport in human plants. ठीक है, human and plant. So you study the previous lecture about our heart and its structure, in which you study that our heart has four chambers. Two upper are called atrium and two lower are called ventricles. Today we will study about their functions. Our topic name is how does our heart work. हमारा दिल किस तरह काम करता है. So our heart work as a double pump. ये डबल पंप की शक्ल में काम करता है. In which number one pump performed by the two atrium like this, right atrium and left atrium, and number two pump performed by the ventricles, right ventricles and left ventricles. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलो स्टूडेंट्स, जो आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स होंगे यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है. सो ये वाला ऑक्सीजन से कम मिकदार वाला जो ब्लड होगा ये आपके लंग्स की तरफ मूव करेगा, और जो राइट लेफ्ट साइड पर आपके वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम है इसमें आता है आपका ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है जिसमें ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद होते हैं. यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो आपके बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा. ठीक है, तो स्टडी करते हैं हम अपना क्वेश्चन. हाउ डज आवर हार्ट वर्क. ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पम्प. ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स एंटर द एट्रिया. दो एट्रिया आपके पास, एक लेफ्ट है और एक राइट है. ठीक है, द टू एट्रिया कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम. ये दोनों ही एक ही वक्त पर कॉन्टैक्ट करते हैं. एंड पुश द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स. और जो खून होता है उसे वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करते हैं. इट्स वन पंप. ये फर्स्ट पंप कहलाएगा. नाउ बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम एंड पंप द ब्लड टू द लंग्स एंड अदर पार्ट्स. तो इसी वक्त जैसे ही खून आपके वेंट्रिकल्स में आता है तो आपके बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट करते हैं एट द सेम टाइम, एंड वो पुश करते हैं आपके ब्लड को दो रस्तों में, एक वो लंग्स की साइड पर और दूसरा आपके बॉडी पार्ट्स की तरफ. तो लंग्स का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो ब्लड लंग्स की तरफ जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, जो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ जाते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होगा. ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड पंप. नेक्स्ट, आवर हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट. 1 मिनट में हमारा जो हार्ट होता है उसकी बीट्स तकरीबन 70 टाइम्स तक होती हैं. एंड यू कैन फील दिस बीट्स बाय पुश यार प्लेस द फिंगर्स ऑन योर रिस्ट. अपनी कलाई के ऊपर जब आप फिंगर रखते हैं तो आप इसकी बीट्स को महसूस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेसल्स. क्वेश्चन आप लिखेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. सो सिंपल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नेम्ड आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. टुडे वी विल स्टडी ओनली आर्टरीज. ठीक है, तो आर्टरीज क्या होती है. आर्टरीज हमारे ब्लड को नालियाँ होती हैं जो हमारे दिल से खून को दूर लेकर जाती हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे जिस्म के बाकी पार्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं हमारे दिल से. तो लेट्स स्टार्ट. राइट अ नोट ऑन आर्टरीज. आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. जो हमारे दिल से खून को दूर ले जाती हैं. आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स. आर्टरीज जो होती है ये मोटी होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार. मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ज़्यादातर जो आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है. बट प्लमनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. जो इसके नेक्स्ट टाइप आते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, इसमें अलबत्ता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये लंग्स की तरफ मूव करता है. आर्टरीज डिवाइडेड मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स. आर्टरीज मज़ीद आगे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है जो कि ट्यूब बनती हैं छोटी छोटी. इनको हम कहते हैं कैपिलरीज. यहाँ तक क्लास आपने इसको याद करना है. थैंक यू सो मच. इसी तरह उर्दू मीडियम वाले आप देख लें स्टूडेंट्स, आपने भी हमारा दिल कैसे काम करता है दूरे पंप की शक्ल में काम करता है आपको बता चुका हूँ. यहाँ से वाज़ेह नज़र भी आ रहा है तस्वीर से. जिस्म की जानिब जाने वाला खून जो होता है ये रेड एरो से ज़ाहिर किया जा रहा है, और जिस्म से आने वाला जो खून होता है ये आपका ब्लू एरो से ज़ाहिर किया जा रहा है. ठीक है,
इसी तरह आपने खून के नालियों का लिखना है कि खून की कितनी नालियाँ होती हैं, एंड आर्टरीज़ पर नोट आपने यहाँ तक ये कंप्लीट याद करना है। अल्लाह हाफिज़।